ये कहानी एक ऐसे जमाने की है जब लोग अपने प्यारों की यादों को उनकी दी हुई निशानियों से जिंदा रखते थे। दमिश्क का एक मशहूर ताजिर जकरिया भी अपने मरहूम वालिद की दी हुई एक नायाब अंगूठी को दिल से अजीज रखता था। यह अंगूठी न सिर्फ कीमती थी बल्कि उनके खानदान की विरासत और उनके वालिद की मोहब्बत की आखिरी निशानी भी थी। उस अंगूठी में जुड़ा हुआ चमकता हुआ नायाब पत्थर जकरिया के दिल में अपने वालिद की यादों को हमेशा ताजा रखता था और वह इसे किसी सूरत अपनी उंगली से जुदा न करता। जकरिया पेशे से एक कामयाब ताजिर था जो दमिश्क में रहता था और मसाले जात के कारोबार में मशहूर था। देहात और शहरों के लोग उससे मसाले खरीदते थे और उसकी ईमानदारी दूर दूर तक मशहूर थी। एक दिन जकरिया सफर से थका हारा वापस आया और दमिश्क के एक मशहूर हमाम में आराम करने चला गया। जब उसे गुस्ल की जरूरत पेश आई तो उसने अंगूठी उतारकर एक तरफ रख दी और गुस्ल करने में मशगूल हो गया। जब वह बाहर आया तो उसकी नजर अंगूठी पर न पड़ी, जिससे उसका दिल धक से रह गया। उसने फौरन पूरे हमाम में अंगूठी की तलाश शुरू कर दी, मगर वह कहीं न मिली। वह परेशान होकर बैठ गया। जकरिया ने फौरन हमाम के मुलाजिम से पूछा कि क्या किसी ने अंगूठी देखी। मुलाजिम ने बताया कि जब आप गुस्ल कर रहे थे तो महमूद नामी हेरात का एक ताजिर हमाम में आया था और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से जा चुका है। ये सुनकर जकरिया के दिल को धक्का लगा। उसने फौरन सवाल किया कि महमूद कहाँ गया। मुलाजिम ने कहा कि वह कल से सराय में ठहरा हुआ था, मगर अब कहाँ गया ये मालूम नहीं। जकरिया ने फैसला कर लिया कि वह हेरात जाएगा, जो अफगानिस्तान में वाक़े एक तारीखी शहर है और काफी दूर भी। वालिद की मोहब्बत ने उसे हेरात जाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने कारोबारी मामलात अपने काबिल एतबार मुलाजिम के सुपुर्द किए और हेरात की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में जकरिया की हालत खराब होती गई। वह बार बार सोचता कि अगर अंगूठी न मिली तो क्या होगा। उसे शक था कि महमूद अंगूठी अपने पास रख लेगा, क्योंकि वह एक चालाक ताजिर था। मगर जकरिया ने हिम्मत न हारी। वह हर हाल में अंगूठी वापस पाने का अज़्म कर चुका था। रास्ते में एक दिन जकरिया एक घने जंगल के करीब पहुंचा तो अचानक कुछ लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। उनके हाथों में तलवारें और खतरनाक हथियार थे, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। जकरिया की आंखों के सामने लुटेरों की तलवारें चमक रही थीं। उनकी आंखों में लालच और इरादे खतरनाक थे। वह जकरिया से माल और दौलत और कीमती सामान छीनने के लिए बेताब थे। उन्होंने जकरिया से सारे पैसे और सामान लूट लिया। इस पर भी जब उनका लालच खत्म न हुआ तो उन्होंने उससे मजीद माल का मुतालबा किया। जकरिया ने आजिजी से कहा कि वह एक गरीब ताजिर है और उसके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन लुटेरों ने उसकी बात का यकीन न किया और उसे कैदी बना लिया। जकरिया को जंजीरों में जकड़कर एक छोटे से गांव में कैद कर दिया गया। अब जकरिया की हालत दीदनी थी। एक तरफ कीमती अंगूठी का गम, दूसरी तरफ कारोबार की फक्र और ऊपर से गुलामी की जिल्लत। जकरिया से लुटेरों ने जानवरों की खिदमत, झाड़ू सफाई और दूसरे सख्त काम करवाने शुरू कर दिए। महीनों तक जकरिया सख्त हालात में जिंदगी गुजारता रहा, मगर उसका दिल हर लम्हा आजादी की ख्वाहिश में तड़पता रहा। एक दिन लुटेरों ने एक अमीर काफिले पर कामयाब हमला किया और बेहद कीमती सामान लूटा। खुशी के मारे वह जश्न मनाने लगे और रात को शराब में मदहोश हो गए। जकरिया ने मौका गनीमत जाना। वह आहिस्ता आहिस्ता उन लुटेरों की तरफ बढ़ा जिनके पास कैद खाने की चाबियां थीं। उसने निहायत होशियारी से चाबियां चुरा लीं और अपनी जंजीरें खोलने में कामयाब हो गया। फिर उसने एक घोड़ा चुराया और अंधेरे में वहां से भाग निकला, लेकिन घोड़ा जंगली और बिफरा हुआ था। सफर के दौरान कई बार जकरिया घोड़े से गिरा, चोटें खाईं, थकन से चूर हो गया, मगर हिम्मत न हारी। आखिरकार कई दिनों की तकलीफ देह मुसाफत के बाद वह हेरात पहुंचने में कामयाब हो गया। मगर हेरात पहुंचते ही उसकी हालत मजीद बिगड़ गई। वह इस कदर जख्मी और निढाल था कि एक अजनबी औरत के बाग में गिरकर बेहोश हो गया। जब उस नेक दिल औरत ने जकरिया को इस हाल में देखा तो फौरन उसे अपने घर ले गई और उसका इलाज शुरू किया। चंद दिन की तीमारदारी और दवा दारू के बाद जकरिया की हालत संभल गई। उसने उस औरत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और फिर एक बार दिल में अंगूठी वापस पाने के अज़्म के साथ हेरात की गलियों में महमूद को तलाश करने निकल पड़ा। जकरिया बाजारों
गलियों और कहवा खानों में महमूद के बारे में पूछता फिरता, मगर कोई उसे न जानता था या फिर कोई वाजिह जवाब न देता। कई दिन की मुसलसल तलाश के बाद वह एक कहवा खाने में जा बैठा ताकि थकन कम कर सके। कहवा खाने के मालिक ने जब जकरिया को परेशान हाल देखा तो वजह पूछी। जकरिया ने सारी दास्तान सुना दी, अंगूठी का जिक्र, कैद होने का दुख और महमूद की चालाकी का हाल। कहवा खाने के मालिक ने गौर से सुना और फिर बताया कि महमूद यहाँ आया था, मगर अब कंधार जा चुका है। ये सुनते ही जकरिया के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। उसने कंधार जाने में देर न की और फौरन सफर का आगाज कर दिया। कई दिनों के सफर के बाद वह कंधार पहुंचा और एक बार फिर गलियों, बाजारों और सरायों में महमूद की तलाश शुरू कर दी। कंधार की रौनकों के दरमियान जकरिया के दिल में वही एक ख्वाहिश जिंदा थी, अपनी अंगूठी वापस हासिल करना।